दोस्तों, आज की कहानी एक लड़की के बारे में है। एक ऐसी लड़की जो बार बार किसी सुनसान इलाके में चली जाती है। कभी उसे जंगल में देखा जाता है तो कभी सड़क पे। रात के 12 बजे वो सुनसान इलाकों में दिखती है। क्या है इसके पीछे कारण, आज मैं आपको इस हॉरर स्टोरी में बताने वाला हूँ। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी एक लड़की ममता के बारे में है। ममता अपने दादा और दादी के साथ रहती है। ममता के माता पिता का कार एक्सीडेंट में देहांत हो चुका है। ममता अपने दादा दादी से बहुत प्यार करती है। ममता के दादा दादी भी ममता को बहुत दुलार करते हैं। तीनों साथ में एक घर में रहते हैं। तीनों में बड़ा प्यार होता है। लेकिन ममता रात के समय 12 बजे छुपकर घर से बाहर निकल जाती है और सड़कों में घूमती है, जंगलों में घूमती है, सुनसान इलाकों में घूमती है। एक दिन ममता के दादाजी कहीं गए हुए थे और रात के समय वो अपने घर लौट रहे थे। जब वो घर लौट रहे थे तो देखते हैं रास्ते में एक लड़की खड़ी दिखती है। वो नजदीक जाते हैं उस लड़की के, देखते हैं कि वो ममता थी। जी हाँ, रात में सुनसान सड़क पर अकेले ममता खड़ी थी। दादाजी उससे पूछते हैं कि ममता, तुम यहाँ पे रात में क्या कर रही हो और इतनी रात में तुम इस सुनसान सड़क पर क्यों खड़ी हो? ममता बोलती है कि दादाजी, मुझे रात में सुनसान इलाकों में अच्छा लगता है। दादाजी उसे डांटते हैं, बोलते हैं गाड़ी में बैठो। ममता गाड़ी में बैठती है और दादाजी उसे घर लेकर आ जाते हैं। ये बात दादाजी को कुछ अजीब लगती है। दूसरे दिन दादाजी ममता को लेके एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक को बोलते हैं, तांत्रिक जी आप देखिए और बताइए कहीं मेरी पोती के अंदर किसी बुरे साये का असर तो नहीं है। तांत्रिक ममता को अच्छे से देखता है। उसके बाद कहता है कि ठीक है, आप लोग आगे बढ़िए। जब ममता जाने के लिए तैयार हो जाती है तो तांत्रिक चुपके से दादाजी के कान में कुछ कहता है। कहता है कि ममता के शरीर में एक बुरा साया है। दादाजी ये सुनते हैं और घबराते हुए ममता के साथ घर चले आते हैं। दूसरे दिन घर पे ममता की चाची आती है। चारों लोग घर पे बैठ के डिनर कर रहे थे। अचानक ममता की चाची बोलती है कि आज मैं ममता के साथ सोऊंगी। दादाजी मना करते हैं। वो जानते हैं कि ममता के ऊपर किसी बुरे साये का असर है। दादाजी कहते हैं कि नहीं, आप किसी और कमरे में सो जाओ, ममता अकेले ही सोएगी। लेकिन तभी दादी बोल पड़ती है कि नहीं, सोने दीजिए, क्या दिक्कत है। उसके बाद दादाजी मना नहीं कर पाते हैं और ममता और उसकी चाची दोनों ऊपर कमरे में सोने चले जाते हैं। थोड़ी देरी के बाद दोनों को नींद आ जाती है। रात के करीबन 2 बजे ममता की चाची की नींद टूटती है। वो बिस्तर से उठ के बैठ जाती है। वो अपने बगल में ममता को देखती है। ममता बिस्तर पे नहीं थी। ममता बिस्तर से गायब थी। वो देखती है अगल बगल, कहीं ममता हो सकता है वॉशरूम की तरफ गई हो, लेकिन ममता कहीं पर भी नहीं थी। उसकी चाची सीढ़ियों से नीचे उतरती है, घर में देखती है हर जगह, लेकिन ममता नजर नहीं आती है। उसके बाद ममता को खोजते हुए उसकी चाची घर के बाहर आ जाती है। घर के बाहर देखती है कि एक झूले में पीठ की तरफ करके ममता बैठी हुई है। चाची जी आवाज लगाती है, ममता तुम यहां क्या कर रही हो? ममता पलट कर देखती है और जैसे ही चाची को ममता का चेहरा दिखता है, चाची डर से चीख पड़ती है, क्योंकि ममता का चेहरा जो है बिल्कुल बदल चुका रहता है। एक भयानक डरावना चेहरा बन चुका रहता है और इतना डरावना कि जिसे ममता की चाची देखकर एकदम शॉक हो जाती है और वो डर कर घर की तरफ भागती है। लेकिन तभी ममता उछल के चाची को पकड़ लेती है और वहीं पे जमीन पे लिटा देती है और खत्म कर देती है। खत्म करने से पहले चाची की जो चीख थी वो सुनकर दादा और दादी भी बाहर आते हैं। वो देखते हैं कि ममता का चेहरा बिल्कुल बदल चुका है। ममता का चेहरा बिल्कुल डरावना हो चुका है, बिल्कुल चुड़ैल की तरह हो चुका है, जिसे दादा दादी भी डर जाते हैं। दादा दादी भी भागकर वो अंदर जाते हैं, घर के अंदर चाहते हैं चले जाए, और वो घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी ममता वहां पर आती है दरवाजे के पास, और उसके बाद दादा दादी को दरवाजे पे जोर जोर से घूंसे मारने की आवाजें सुनाई देती है। बहुत देर तक ये चलता है। दादा दादी पूरा सहम चुके होते हैं, पूरा डर से कांप रहे होते कि दरवाजे के पास
इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों आ रही है। लेकिन ममता बार बार दरवाजे पे घूंसे मार के दरवाजा को तोड़ना चाह रही थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर ममता अपने घूंसे से दरवाजे को तोड़ देती है। उसके बाद दादा दादी बिल्कुल डर जाते हैं और दादी ममता को बार बार बोलती है, मिन्नतें करती है कि हम लोगों को छोड़ दो, हम लोगों को कुछ मत करो। लेकिन ममता कहती है कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। उसके बाद दादी भागकर दूसरे कमरे में चली जाती है। ममता भी उसके पीछे जाती है। दादी यहाँ वहां भाग रही होती, भागते भागते एक पुराने कमरे में पहुंच जाती है। किसी तरह से पुराने कमरे को खोलकर दादी उसके अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। दादाजी भी ये सब कुछ देख के सहम के एक सोफे के पीछे छुपे हुए थे। उसके बाद ममता दरवाजों को खोलने का प्रयास करने लगती है, कोशिश करने लगती है। दरवाजे पर वो बार बार घूंसे मारना शुरू कर देती है। दरवाजा टूटने वाला ही होता है। दादी को उस पुराने रूम में एक तलवार दिखता है। वो तलवार काफी पुराना और पुश्तैनी था। तो दादी अपनी जान बचाने के लिए उस तलवार को निकालती है और उस तलवार को हाथ में लेती है। उसके बाद वो दरवाजा खोल के दौड़ के दरवाजे से बाहर आ जाती है। ममता फिर दादी के पीछे जाती है और दादी तलवार को दादाजी की तरफ फेंकती है। दादाजी तलवार को कैच कर लेते हैं और जैसे ही ममता दादाजी पर अटैक करती है, दादाजी को मारना चाहती है, दादाजी तलवार से ममता का गला काट देते हैं और उसके बाद ममता वहीं पे गिर जाती है और वहीं पे ममता का खात्मा हो जाता है। क्योंकि दादा दादी की वो अपनी पोती थी, जिसकी वजह से दोनों को बहुत दुख होता है और बहुत दोनों रोते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी उसके अंदर बुरा साया आ चुका था, उसका खात्मा करना भी बहुत जरूरी था। तो ये छोटी सी डरावनी कहानी आपको कैसी लगी, एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।